अर्जुन अब कर्मयोग को समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। हे कृष्ण, आपने कहा कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, लेकिन यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? और आप बार बार धर्म की रक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप कोई विशेष शक्ति रखते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। अब समय था अपने दिव्य स्वरूप और अवतार के रहस्य को प्रकट करने का। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, फिर उन्होंने मनु को दिया और मनु ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। अर्जुन चौंक गए। लेकिन कृष्ण, सूर्यदेव तो सृष्टि की शुरुआत में थे, आप तो अभी मेरे साथ हैं, तो आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण ने एक गूढ़ रहस्य बताया। हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों अनेक जन्मों से आए हैं। तुम्हें अपने जन्मों की याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर हो जाता है, तब मैं अवतार लेकर धरती पर आता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए जन्म लेता हूं। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जो मेरे इस अवतार के रहस्य को समझता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन अभी भी सोच रहे थे कि ज्ञान और कर्म का क्या संबंध है। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, सभी कर्म ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को ज्ञान के प्रकाश में करता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म में ही फंस जाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। इसलिए तुम ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान से ही तुम इस संसार के भ्रम को तोड़ सकोगे। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यदि तुम सच्चे हृदय से किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओ, श्रद्धा और विनम्रता से उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न पूछो, तो वे तुम्हें यह ज्ञान अवश्य देंगे। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो तुम जानोगे कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं, और फिर तुम्हें किसी से द्वेष नहीं रहेगा। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान सभी पापों को जला देता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश अर्जुन को, हे अर्जुन, अब तुम यह संदेह मत रखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यह ज्ञान तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। इसलिए उठो और निस्वार्थ भाव से कर्म करो। अर्जुन अब आत्मविश्वास से भर चुके थे। श्री कृष्ण सिर्फ एक मनुष्य नहीं, बल्कि परमात्मा के अवतार हैं। जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ज्ञान ही सभी बंधनों से मुक्ति दिलाता है। सच्चा ज्ञान गुरु से श्रद्धा और विनम्रता से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म ज्ञान से जुड़कर किया जाए, तो वह हमें बंधन में नहीं डालता।